हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे गंगा का उद्गम और पंचप्रयाग। हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमें कोई भी दिक्कत इसको समझने में ना हो। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से निकलती है। ये है गंगोत्री। गंगोत्री से होते हुए ये गंगा चली आ रही है, चली आ रही है, और ये जाते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अब इसमें हम देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम तो गंगोत्री से हो रहा, तब इसका नाम गंगा नहीं है, तब इसका नाम क्या है? भागीरथी। यहाँ पर भागीरथी नदी मिलती है, और उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ भीलांगना नदी मिलती है। भीलांगना और भागीरथी जहाँ पर मिलती है, वहाँ पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। ये क्या है? हमारा टिहरी बांध। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिहरी बांध किस नदी पे है? तो हमारा आंसर क्या होगा? भागीरथी पे है। कौन सी गंगा, कौन सी नदी आके मिलती है? तो भीलांगना नदी मिलती है कि वहाँ पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। अब हम आते हैं और हम देखते हैं कि ये जो पंच प्रयाग हैं, पंच प्रयाग में हम चलते हैं तो देखते हैं अलकनंदा नदी। ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये अलकनंदा नदी है। यही अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये है बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ के पास एक ग्लेशियर पड़ता है उत्तराखंड में, जिसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। ये अलकापुरी में है और ये उत्तराखंड में है। यहाँ से हम आते हैं तो हमें हमें प्रतीत होता है, हमें दिखाई दे रहा है कि ये क्या है? विष्णु प्रयाग। अब विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी आके मिल रही है? तो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा नदी आकर मिलती है, तो इसका क्या नाम हो जाता है? विष्णु प्रयाग। हमें यहाँ याद रखना है कि ये जो प्रयाग, पंच प्रयाग पढ़ रहे हैं, इसमें अलकनंदा सब में कॉमन है। लेकिन जब आप देव प्रयाग के पास आएंगे ना, तो देव प्रयाग में भागीरथी मिलेगी, बाकी इन चार प्रयागों में अलकनंदा सब में मिलेगी। तो हमारा पहला क्या है? विष्णु प्रयाग, जिसमें धौली गंगा मिलती है। और धौली गंगा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है, यहीं से निकलते हुए इसमें यहाँ जहाँ पर मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या है? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में कौन सी नदी आके मिल रही है? तो नंदाकिनी नदी जहाँ मिलती है उसको हम नंद प्रयाग बोलते हैं। नंद प्रयाग के बाद में हम बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कर्ण प्रयाग। अब कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी मिल रही है? तो यहाँ पर पिंडार नदी मिलती है, जिससे कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। आगे हम देखेंगे कि रुद्र प्रयाग पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रुद्र प्रयाग में का निर्माण मंदाकिनी नदी से के मिलन से हो रहा है। तो मंदाकिनी नदी ये हमारा क्या है? केदारनाथ है। और यहाँ पर एक ताल है, चौराबाड़ी ताल, यहीं से मंदाकिनी निकलते हुए जहाँ पर ये अलकनंदा में मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। आगे हम देखते हैं और देखने पे हम मुझे पता चल रहा है कि ये क्या है? देवप्रयाग। अर्थात भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का जहाँ संगम हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? देवप्रयाग बोलते हैं। देवप्रयाग के पास में आप देखेंगे जस्ट में यहाँ ऋषिकेश पड़ता है। ये क्या है? ऋषिकेश, जो उत्तराखंड में पड़ता है। यहीं पर उत्तराखंड में क्या है? राजा जी नेशनल पार्क। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में कौन सा पार्क पड़ता है? तो राजा जी नेशनल पार्क यहाँ पर पड़ता है। आगे हम देखने से पहले हम इन पंच प्रयागों को हम देख लेते हैं कि पंच प्रयाग इनका कौन कौन से नदी होता है। तो हमने इसको विस्तार से यहाँ पर लिखा है। आप पंच प्रयाग देखेंगे तो पहला कौन सा है? विष्णु प्रयाग, जिसमें कौन सी नदी मिल रही है? अलकनंदा, धौली गंगा।
दूसरा हमारा कौन सा है, नंद प्रयाग, जिसमें कौन सी नदी मिल रही है, अलकनंदा और नंदाकिनी। तीसरा हम देखेंगे कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी मिल रही है। चौथा हम देखेंगे रुद्रप्रयाग, जिसमें अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिल रही है। तो हमारा कौन सा प्रयाग का निर्माण हो रहा है, रुद्रप्रयाग। पांचवा प्रयाग हम देखेंगे जिसको देव प्रयाग बोला जाता है। अब देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है कि देव प्रयाग में अलकनंदा मिलती है प्लस ये भागीरथी मिलती है, ना कि इधर से आप याद रखेंगे अन्यथा आप भूल जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि यहाँ हरिद्वार से जब ये नदी निकलती है तो इसका नाम यहाँ से गंगा नदी पड़ता है। जब ये मैदान में प्रवेश करती है तो इसको हम गंगा बोलते हैं, गंगा नदी के नाम से जानते हैं। आप आएंगे यहाँ यूपी में बिजनौर पड़ता है, ये बिजनौर में जब प्रवेश करती है तो यहाँ पर इसका नाम गंगा नदी होता है। यहाँ से चलते हुए अपना पूरा जल जो है लाते हुए कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। हेलो दोस्तों, हमारा प्रयास रहा है और भी आगे प्रयास जारी रहेगा। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कहीं नहीं समझ में आया तो आप बताइए, कमेंट करिए, हमसे पूछिए और एक अच्छे नागरिक